ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 108 मुलजमान को सजाएं सुनाई हैं और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तूर मुकदमात से बरी करार दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ बताएगा, अभी एक केस का आपने बताया कि और फैसला अभी आना बाकी है, वो कब तक फैसला सुना दिया जाएगा? देखिए, तकरीबन 3:30 का टाइम दिया हुआ है कि 3:30 बजे तक जो स्टेट बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी नजर आतिश करने का केस था, जिसके अंदर काफ़ी सारे पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे, उस केस का फैसला जो है अभी कुछ देर के अंदर तकरीबन सुना दिया जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें मरकजी क़यादत की, तो इन 2 मुकदमात के अंदर जिनका फैसला आया, तकरीबन 16 लोग जो हैं वो मरकजी क़यादत के शामिल हैं, जिनके अंदर मरकजी क़यादत में अपोजिशन लीडर्स मौजूद हैं और तमाम मरकजी क़यादत है। जबकि फैसलाबाद की अगर क़यादत की बात करें, तकरीबन 15 लोग मरकजी क़यादत जो फैसलाबाद की है वो इसके अंदर शामिल है, जिनको जो है सजाएँ दी गई हैं। और अगर रिलीफ के हवाले से बात करें तो रिलीफ फैसलाबाद के अंदर चंद मखसूस लोग हैं जिन्होंने अपनी जस्टिफिकेशंस दी हैं, अपने एविडेंस दिए हैं कि मौका जो है था वारदात का, जिस दिन ये सारा वकूआ पेश आया उस दिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने एविडेंस पेश किए, जिसके बाद उनको जो रिलीफ दिया गया, जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ ख्याल कास्तरो एक मुकामी MP हैं जो कि पुलिस ने उस वकूए से गिरफ्तार कर लिया था वकूए से कुछ देर पहले ही, तो उनको ये जस्टिफिकेशन एक मिल गई कि मैं क्योंकि मौका से पहले गिरफ्तार हो चुका था, तो इस वजह से उनको भी अदालत ने रिलीफ दिया है। और दीगर मुलजमान जो थे वो अब तमाम के तमाम मुजरमान बन चुके हैं, उनको सजा का फैसला जो है सुना दिया गया है। ठीक है यूसुफ, आप साथ रहेगा, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं तमाम डिटेल इस मामले से मुताल्लिक। आपको बताएं कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में फैसले सुनाते हुए उमर अयूब, शिबली फराज समेत 167 मुलजमान जो हैं उनको सजाएं सुना दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया है। अदालत ने 2 मुकदमात में 166 मुलजमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुलजमान को सजाएं सुनाई, जबकि दीगर को बरी कर दिया गया है। याद रहे कि रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल और हामिद रजा को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजमान में से 8 मुलजमान को बरी कर दिया गया, जबकि 58 मुलजमान को 10-10 साल की कैद 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई। रुकने कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो अदालत की जानिब से सुनाई गई सबसे कम सजा है। बाकियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सियाल कास्तरो, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं जैन कुरैशी, जिनको बरी कर दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के अहमद खान चट्ठा, अहमद खान भच्चर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुलजमान को 9 मई केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। और अभी एक बड़ी डेवलपमेंट है इन सजाओं में कि जरताज गुल को, हामिद रजा को और मजीद जो PTI के लोग हैं उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई है, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, हमारे रिपोर्टर यूसुफ चीमा हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। यूसुफ, ये अभी एक और केस है, सिविल लाइंस पुलिस गाड़ी नजर आतिश करने का जो फैसला है, इसमें कौन कौन नामजद है? अगर इसकी आप हमें थोड़ा सा इस मामले की बैकग्राउंड, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें यूसुफ। देखें, अगर मरकज़ी क़यादत के हवाले से बात करें तो इसके अंदर भी वही मरकज़ी क़यादत है जिनके अंदर शिबली फराज हैं, शेख राशिद शफीक हैं, उमर अयूब हैं, अशरफ हैं और जरताज गुल हैं, राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, राय हसन नवाज़ हैं। ये तकरीबन मरकज़ी क़यादत के वही लोग जो हैं उसके अंदर भी शामिल है। अगर तीनों मुकदमात की मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 284 मुलजमान जो थे वो इस सारे मुकदमात के अंदर ट्रायल हुए हैं। और इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो कुछ फैसला जो है मुख्तलिफ नज़र होता नहीं आ रहा, क्योंकि वही एविडेंसेस, वही चीज़ें जो है इसके अंदर भी जो है प्रोड्यूस की गई हैं। क्योंकि इन चारों मुकदमात का अगर तफ्तीशी अगर देखा जाए तो एक ही तफ्तीशी अफसर था जिसने इन तमाम चारों मुकदमात की जो है तफ्तीश की हुई है। तो वही एविडेंसेस जो उन्होंने कलेक्ट किए थे वो इन चारों मुकदमात जो फैसलाबाद के अंदर है उनके साथ जो है उनको शामिल तफ्तीश किया और तमाम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। एक फैसला जो अब जल्द उम्मीद की जा रही है कि चंद मिनट के अंदर ही जो है तीसरा फैसला जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर इन मुलजमान ने हमला किया था पुलिस वैन के ऊपर, जो कि इन जो मुतहरक और शरपसंद लोग थे उस वक्त जो एहतजाज और की शक्ल में जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया था और पुलिस की गाड़ी जो तोड़ फोड़ कर दी थी, जला दी थी। उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल जो है वो जख्मी भी हुए थे शदीद, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तो इस सारे मामले के ऊपर भी जो है सज़ा है वो कुछ इसी तरह की होती नज़र आ रही है।
और उसमें भी नामजद जो मुल्जिमान हैं उनकी तकरीबन यही नाम है या उधर कुछ और नाम भी है उसमें, आप देख रहे हैं? देखें, मरकज़ी क़यादत तकरीबन यही मुल्ज़मान हैं, जबकि अगर लोकल अगर इंतशार पसंद लोगों के हवाले से बात करें तो उनमें कुछ नामों का डिफरेंस आता है, मगर मजमूई तौर पर यही मरकज़ी क़यादत जो है उन तीसरे मुकदमे में भी शामिल है जिनकी इन 2 मुकदमात में भी 10 साल की सज़ा पहले से हो चुकी है।